जय भीम। हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो फिक्स हैं, बस एक चिंगारी कहीं से निकलती है और वह मुद्दा भड़क जाता है। उसके पक्ष विपक्ष सही गलत को लेकर बहसें शुरू हो जाती हैं। जाति और आरक्षण ऐसे ही दो मुद्दे हैं। आमतौर पर आरक्षित वर्ग को तमाम तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। नौकरी सहित तमाम तरह के रिजर्वेशन को लेकर ताने सुनने को मिलते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लोग कम नंबर लाकर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले लेते हैं, इसको लेकर ताने सुनने को मिलते हैं। और इसी तरीके के तमाम बातें जब वो कॉलेजों में नौकरियों में जाते हैं तो लगातार उनको सुनने को मिलता है। उनको कोटा वाला कहा जाता है और तमाम तरह का। अगर आपका कोई गैर आरक्षित वर्ग का मित्र है तो आप यह ध्यान देंगे कि वो कितना भी अच्छा मित्र हो, वह आपके लिए खून दे देगा, लेकिन जब बात रिजर्वेशन की आएगी तो कहीं ना कहीं वह अपनी आपत्ति ज़रूर जता देगा, वह इसका विरोध ज़रूर करेगा। असल में यह उसका दोष नहीं है। दरअसल इस समाज में अलग अलग जाति वर्ग के लोगों की परवरिश उनके परिवार के भीतर जिस तरह से होती है, उसमें एक खास वर्ग को बताया जाता है कि वह ज़्यादा बेहतर है, वह ज़्यादा अक्लमंद है, जबकि SC ST के लोग जो हैं, इस समाज के लोग हैं, वो कम अक्लमंद होते हैं और जो रिजर्वेशन होता है वह गलत होता है। तो आज इस खबर में हम आरक्षण पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पे कई चीज़ें घूमती रहती हैं और मुझे एक बेहतर टिप्पणी देखने को मिली सोशल मीडिया के ऊपर, इसमें जो तर्क दिए गए हैं निश्चित तौर पर वह आरक्षण को सही तरीके से परिभाषित करते हैं। दरअसल आरक्षण में आपको चावल, गेहूं, नमक मिल गया और आपकी नौकरी चपरासी, मास्टर, क्लर्क, पटवारी आदि पोस्टों पे हो गई, तो इसे आप आरक्षण समझ के खुश मत हो जाइए। असली आरक्षण किसे कहते हैं वो इन उदाहरणों से समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असली आरक्षण क्या है? दरअसल जब अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में भी चयनित नहीं हो सकने वाला जैसा सीधे BCCI के सचिव बन जाते हैं तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और एक विशेष व्यवस्था के कारण कोई जज बन जाता है, उसे कहते हैं आरक्षण। जब तमाम स्कूल और कॉलेज खोलने वाले मैनेजर अपने रिश्तेदारों, बहू बेटों को तमाम योग्यताओं और पात्रताओं को दरकिनार करके और सरकारी अनुदान पर नियुक्त करा लेते हैं, उनको प्रोफेसर और लेक्चरर बना देते हैं, उस व्यवस्था के कारण जो लोग आता है उसको कहते हैं आरक्षण। जब तमाम एकेडमिक परीक्षाएं पास करने तथा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी सिर्फ जाति के आधार पर अनुसूचित वर्ग के युवाओं को, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के युवाओं को नॉट फाउंड सुटेबल करार दे दिया जाता है और बाद में इन्हीं पदों पर अपने वर्ग के, गैर आरक्षित वर्ग के युवाओं को नियुक्त कर दिया जाता है और जो यह व्यवस्था बना के रखी गई है इसको कहते हैं आरक्षण। जब लैटरल एंट्री के नाम से कुछ खास लोगों को देश की सबसे बड़ी सेवा सिविल सेवा में सीधे नियुक्ति दे दी जाती है, उसे कहते हैं आरक्षण। जब बिना चुनाव लड़े किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, राज्यसभा और विधान परिषद में भेज दिया जाता है, राजनीति में बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं, इस सामंतवादी व्यवस्था को कहते हैं आरक्षण। जब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग घरानों को बिना किसी खास अनुभव के बड़े बड़े ठेके और टेंडर मिल जाते हैं, उसे कहते हैं आरक्षण। जब एक ही तरह के मुकदमों में दलितों, पिछड़ों को जेल और सवर्ण समाज के लोगों को बेल मिल जाता है, उसे कहते हैं आरक्षण। जब देश में लाखों विचाराधीन कैदी अपनी गलती की जो सज़ा है उससे ज़्यादा समय से जेल के भीतर रहने को मजबूर हैं और वैसे में जब किसी खास वर्ग और व्यक्ति के लिए रातों रात, आधी रात को अदालतें बैठ जाती हैं, उस प्रिविलेज को कहते हैं आरक्षण। जब 10-20 हज़ार रुपये के बैंक कर्जे के लिए किसानों को जेल भेज दिया जाता है, गरीबों के घर की कुर्की हो जाती है और वहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन के हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ़ हो जाता है, सरकारें माफ़ कर देती है, उसे कहते हैं आरक्षण। जब देश के शीर्ष पदों पर बैठने वाले विशिष्ट जनों के अंगरक्षकों की भर्ती चुनिंदा जातियों से हो जाती है, उसे कहते हैं आरक्षण। और जब धार्मिक स्थानों पर एक खास वर्ग को उसके जन्म के आधार पर स्वतः पूरा अधिकार दे दिया जाता है और वह विशेषाधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसे कहते हैं आरक्षण। जब चौथी फेल अनपढ़ आदमी को उसकी जाति के आधार पर श्रेष्ठ मान लिया जाता है, उसे कहते हैं आरक्षण।
हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसको भारत में आरक्षण कहा जाता है और जो SC ST OBC को मिला है, जो गरीबों को मिला है, वह दरअसल प्रतिनिधित्व है, जो भारत में ही नहीं, इसके अलावा सभी यूरोपीय देशों, अमेरिका, अफ्रीकी देशों और जापान आदि देशों में भी दिया जाता है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण होता है, जिसे भारतीय संविधान ने अपने प्रत्येक नागरिक को दिया है। लेकिन भारत में प्रतिनिधित्व को जिस तरह आरक्षण का नाम देकर दुष्प्रचारित किया गया, बदनाम किया गया, इसके खिलाफ माहौल बनाया गया, वह दरअसल भारत की जातीय और सामंती व्यवस्था के जड़ में है और इस सड़े हुए समाज की पोल खोलता है। अब देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। फिल्म भीमा कोरेगांव का पास खरीदिए और करोड़पति बनिए। भीमा कोरेगांव फिल्म के निर्माता निर्देशक रमेश थेटे द्वारा दलित दस्तक को भी फिल्म का आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है, ताकि दलित दस्तक के पाठकों और दर्शकों तक VIP पास आसानी से पहुंच सके। आप VIP पास बुक करना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें।